फ्रेंड्स, पाइल्स एक ऐसी समस्या है जो पेशेंट इससे सफ़र करते हैं, उनको ये बहुत ही बुरी तरीके से परेशान करती है, क्योंकि इसके साथ एक तो लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिपेशन का रहता है, जहाँ पे कई बार पेशेंट सिर्फ यही फीलिंग करते रह जाते हैं कि पेट हमारा साफ़ नहीं हो रहा, कब्जियत है, साथ में गैस बन रही है। और इसके साथ साथ जो सबसे पेनफुल कंडीशन है वो है पेन का होना। रेक्टम में इतना ज़्यादा पेन होता है, इतनी कंडीशन पुअर हो जाती है कि पेशेंट उसके साथ बहुत मुश्किल से सर्वाइव कर पाते हैं। तो सबसे पहला तो ये है कि अगर पाइल्स से आप सफ़र कर रहे हो तो आपको समझना होगा पाइल्स होते क्या हैं। ये एक तरह की वेन की स्वेलिंग है जो आपके स्टूल के रास्ते से, जहाँ से आप मोशन पास करते हैं, वहाँ पे हो जाती है। और कई बार ये इसके होने का जो कारण है वो है लॉन्ग कॉन्स्टिपेशन। आपको हिस्ट्री रही हो कब्जियत की, आपका पेट सही तरीके से साफ़ नहीं होता है, उस वजह से प्रेशर पड़ता है और उस प्रेशर से जो वेन है वो स्वेलन हो जाती है। इसमें पाइल्स दो तरह के होते हैं, एक होता है इंटरनल पाइल जो अंदर की तरफ होते हैं, जिसे बादी बवासीर भी बोलते हैं। एक होता है एक्सटर्नल पाइल, जहाँ पे बाहर की तरफ से मस्से, बड़े बड़े या छोटे छोटे गुच्छे में मस्से हो जाते हैं। और साथ में ही जो सिम्टम्स आप देखोगे, बहुत ही पेनफुल कंडीशन होती है। पेशेंट को लॉन्ग टाइम तक बर्निंग सेंसेशन रहता है बिफोर और आफ्टर स्टूल, एंड साथ में ही पेन रहता है, कटिंग पेन रहता है। ऐसा लगता है कि कितना दर्द हो रहा है, और ये लंबे समय तक अगर परसिस्ट करता है मोशन के बाद, स्टूल के बाद, तो ये एक बहुत पेनफुल कंडीशन हो जाती है। आज मैं एक मेडिसिन आपके सभी के साथ डिस्कस करने वाली हूँ, एस्क्यूलस होम्योपैथिक रेमेडी, जो आपके पेशेंट के साथ बहुत अच्छे से जाती है अगर सिम्टम्स मैच करते हैं। इस मेडिसिन की अगर सिम्टम की बात करें तो ऐसा कॉन्स्टिपेशन जो एक्चुअल में होता ही नहीं है। कॉन्स्टिपेशन मोस्टली बात की जाती है हार्ड स्टूल की। यहाँ पे स्टूल सॉफ्ट होता है, स्ट्रेन की भी बहुत ज़रूरत नहीं पड़ती, बट इनसफिशिएंट स्टूल की हिस्ट्री लंबे समय तक बनी रहती है। और साथ में पेशेंट को इंटरनल पाइल हो जाते हैं, और यहाँ पे पेनफुल कंडीशन ज़्यादा होती है, जो दर्द है पेशेंट ज़्यादा महसूस करता है। एंड ब्लीडिंग की मात्रा जो है, खून जाने की मात्रा, वो कम होती है। बादी बवासीर भी ये कहलाता है। यहाँ पे ब्लड कम जाएगा, बट पेन इंटेंस होता है। स्टूल के बाद पेशेंट को 1 घंटे या 2 घंटे तक पेन रहता है, साथ में स्लाइट बर्निंग सेंसेशन भी हो सकता है। रेक्टम के पास पेशेंट को ऐसा लगता है जैसे कुछ भरा हुआ है, हैवीनेस सेंसेशन लगता रहता है ऑल द टाइम। और जैसे ही उसे स्टूल का सेंसेशन आता है, वहाँ पे प्रेशर फील होने लगता है, और अराउंड दी एनस उसे पेन फील होने लगता है। और ये जो पेन है ना, ये रेडिएटिंग इन नेचर होता है। बैक एक में, लोअर बैक रीजन में, जहाँ पे हमारा सैक्रम होता है, वहाँ से पेन फील होता है, और वो पूरा नीचे तक एब्डोमेन में भी फील होता रहता है, या रेक्टम में नीचे की तरफ आता है। तो स्पेशली अगर आप देखोगे एस्क्यूलस के साथ बैक किक का प्रॉब्लम बना होता है, पेशेंट हु आर सफरिंग फ्रॉम पाइल्स और हेमरॉइड, देयर इज सीवियर बैकिक। इवन पेशेंट को उठने और बैठने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ये रेमेडी ऐसे पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छी है जहाँ पे वेरिकोसिटी ज़्यादा देखने मिलती है, जहाँ पे वेरिकोज वेन हो, वेन स्वेलन हो गई हो, पेनफुल हो, टेंडर हो, ब्लू दिख रही हो। और ये जो रेमेडी है ब्लड को पतला करने का काम करती है। तो लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पाइल, हेमरॉइड, वेरिकोज वेन, कंजेशन, पोर्टल कंजेशन, अब्डोमेन में कंजेशन, पोर्टल वेन में कंजेशन, लीवर में कंजेशन को, जहाँ पे फैटी लीवर भी देखने मिल जाता है, अगर इस तरह की हिस्ट्री मिलती है तो इस रेमेडी के साथ हम वंडरफुली जाते हैं, और ये पूरी तरह से क्योर स्टैब्लिश करती है। और पाइल्स में आपको जैसे ही आप दवा लेना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल रिलीफ लग जाता है, ब्लीडिंग नहीं होती, पेन पूरी तरह से सबसाइड हो जाता है। और धीरे धीरे जो पाइल हुआ है, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो, वो पूरी तरह से एब्जॉर्ब करते हुए उसको ख़त्म कर देती है। सो दिस इज़ अ वंडरफुल रेमेडी फॉर क्रॉनिक पाइल एंड फिशर ऑल्सो, जहाँ पे पेशेंट की कंडीशन पेनफुल ज़्यादा हो और ब्लीडिंग बहुत कम क्वांटिटी में होती है। सो एस्क्यूलस होम्योपैथी रेमेडी इज़ अ वंडरफुल रेमेडी फॉर पाइल। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच फॉर